हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। मैट्राइसेस, ठीक है। मैट्राइसेस, तो चलिए बच्चों, कल का जो लेक्चर्स हुआ था वहाँ पे शायद इसके बाद में जो आगे वाला जो पार्ट है वो कल के लेक्चर में शायद नहीं आया था। तो चलिए फिर से हम लोग इसको देखेंगे। कल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैट्रिक्स ये गिवन है, ओके। मैट्रिक्स ये गिवन है। तो अगर मैट्रिक्स ये गिवन है तो देन ट्रांसपोज ऑफ ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज में हम लोग रो को कॉलम में चेंज करते बच्चे, ठीक है। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा। ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है मैट्रिक्स ए एंड इसका ट्रांसपोज आपको पता है, बराबर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ये, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बराबर। तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं बच्चे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते, आई होप आपको अभी ये पता है। तो यहाँ पे ये जो आप स्टेप देख रहे हैं, तो डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यहाँ पे किया है। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए, पहले मैट्रिक्स के रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, इसके बीच हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते, बराबर। तो आप जब भी करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन यानी ये आना चाहिए, बराबर। देन अगर हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ये, अगर इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल। तो अगर हम लोग इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कंसीडर करते हैं, ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ओके, ये अगर ऑर्थोगोनल कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू होना चाहिए आई मतलब ये 1, ये मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अगर हम लोग इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करते तो इसकी वैल्यू आई होना चाहिए, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर। यानी ये आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 आना चाहिए, 1, ओके, 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3, देर आर 3 टर्म्स, ओके। इसकी सम है 3 टर्म की सम, इसलिए यहाँ पे 3, ये आई स्क्वायर, सभी स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर इज इक्वल टू सेम ये, यहाँ पे देखेंगे समेशन बी आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ओके। सम ऑफ ऑल दिस टर्म, सेम सम ऑफ ऑल दिस टर्म, इट इज़ कॉल्ड समेशन। तो ये आना चाहिए 1, ये 1 2 3 1 और बाकी 0 आना चाहिए। तो ये देखिए समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 ये i इंटू बी आई इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 बी आई इंटू सी आई इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to 3 सी आई इंटू ए आई। ये देखिए ए आई बी आई, ओके, ये ए आई सी आई हो गया, ओके। देन यहाँ पे सी आई ये वाले टर्म, ओके, ये 0 आना चाहिए बाकी सभी टर्म्स। तो अगर ये 0 होना चाहिए अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो, ओके। तो देखिए इस तरीके का मैट्रिक्स मिलना चाहिए आपको ऑर्थोगोनल में, ठीक है। तो यहाँ तक कल हमने देखे थे बच्चे। अब चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, डिटरमाइन
determine the values of alpha comma beta comma gamma when यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है 0 2 बीटा गामा फर्स्ट रो, अल्फ़ा बीटा माइनस गामा सेकंड रो, अल्फ़ा माइनस बीटा गामा थर्ड रो इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, आपको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है। उसके लिए उसने क्या गिवन दिया है, ये जो मैट्रिक्स है ओके, इट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो देन आपको अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए, फर्स्ट हम लोग इसको मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। ये सपोज वी कंसीडर दिस इज़ मैट्रिक्स ये, तो लिखेंगे मैट्रिक्स ये 0 2 बीटा गामा, देन अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, देन अल्फ़ा माइनस बीटा गामा। ओके, तो इसको मैंने मैट्रिक्स ये कंसीडर किया बराबर। देन इसका अब ये ऑर्थोगोनल है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ये इज इक्वल टू आई। ये लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो मैंने मैट्रिक्स ये कंसीडर किया, देन आपको ट्रांसपोज ऑफ ये फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ये फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ये कितना होगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो ये 0 ये 2 बीटा हियर गामा, देन अल्फ़ा हियर बीटा माइनस गामा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा गामा, ये हो गया ट्रांसपोज बराबर। तो मैंने इसको मैट्रिक्स ये कंसीडर किया, देन इसका ट्रांसपोज फाइंड किया। अब आपको गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है आपको, ये इज़ ऑर्थोगोनल। ओके, ऑर्थोगोनल, यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये गिवन है आपको। ओके, तो अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये इंटू ट्रांसपोज ऑफ ये इज इक्वल टू आई। ओके, तो देन आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ये पुट करना है बराबर। ये 0 2 बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा गामा बराबर। देन यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ये कितना है, 0 अल्फ़ा 2 बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा। ओके, ये ट्रांसपोज ऑफ ये। देन यहाँ पे आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये LHS सॉल्व करना है। तो LHS सॉल्व करना है मतलब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले मैट्रिक्स की रो, ओके, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो कितना होगा 0 इंटू 0 0, 0 को नहीं लिखना है आपको। देन ये 2 बीटा इंटू 2 बीटा 4 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा स्क्वायर। ओके, ये हो गया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे यहाँ पे 0 इंटू अल्फ़ा 0, 0 नहीं लिखना है आपको। ये 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू माइनस गामा, इट इज़ माइनस गामा स्क्वायर बराबर। देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे 0 इंटू अल्फ़ा, अगेन 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे।
ये 2 बीटा इंटू माइनस बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा, हियर गामा स्क्वायर। ओके, फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट मिल गया आपको। देन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, अल्फा इंटू जीरो, जीरो नहीं लिखेंगे, बीटा इंटू 2 बीटा, इट इज़ 2 बीटा स्क्वायर, माइनस गामा इंटू गामा माइनस गामा स्क्वायर। ओके, देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ये प्लस गामा स्क्वायर। ओके, देन ये सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, माइनस गामा इंटू गामा माइनस गामा स्क्वायर। देन थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये जीरो होगा, ये कितना होगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस ये गामा स्क्वायर। ओके, देन थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ओके, देन अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे ये आज इट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर। अब देखिए बच्चे, तो अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम लेंगे, यानी यहाँ पे 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। देन यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। देन ये हो गया, फिर आपको अल्फ़ा। ओके, देन जैसे ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया। देन जैसे आपको अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बीटा गामा, अल्फ़ा देखेंगे जैसे ये कोई भी, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर ये देखिए प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1 1। ओके, इसको इक्वेशन 3। ये देखिए बाकी भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, बट हमारा ये में अल्फ़ा बीटा गामा फाइंड करना बराबर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 इक्वेशन है इसको पहले सॉल्व करेंगे तो आपको बीटा और गामा की वैल्यू मिलेंगी। ओके, तो देखिए 1 इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए, अगर एडिंग करेंगे, एडिंग दोनों की, ये कैंसिल होगा, आपको बीटा की वैल्यू मिलेंगी बीटा की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग याडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो एडिंग करेंगे यहाँ पे 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल होगा। 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। ओके, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/6। देन ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, कोई भी एक इक्वेशन में, दो में से। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। ओके, इन 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/6 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा ये 1/3। 1/3 को ट्रांसफ़र कर दो उस साइड में, माइनस 1/3, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1/3। ये हो गई गामा स्क्वायर की वैल्यू, ये हो गई बीटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर। तो अब देखेंगे बीटा गामा मिल गया आपको अल्फ़ा, तो ये बीटा गामा यहाँ पे पुट करेंगे, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, आपको अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी बच्चे। तो देखिए पुट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इन, कहाँ पे पुट करना है आपको, इक्वेशन 3 में, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करेंगे ये अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़, ये 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 6 3
डिनोमिनेटर दोनों के देखिए, ये एलसीएम कितना आएगा 6 3 का 6, देन एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो 2, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1, यानी 3/6, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 3/6 इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर की वैल्यू मिले आपको। बट आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, ओके। देन बीटा स्क्वायर कितना है बच्चे 1/6, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। देन गामा स्क्वायर कितना है, गामा स्क्वायर 1/3, देयरफॉर गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो ये होना चाहिए आपकी अल्फ़ा की वैल्यू, ये होना चाहिए आपकी बीटा की वैल्यू, एंड ये होना चाहिए आपकी गामा की वैल्यू। तो इस तरह हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चे। तो चलिए इसको कॉपी करना है आपको, नेक्स्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं 1 मिनट में। टाइप देखते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये नेक्स्ट टाइप है, ओके। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो पहले इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ये तो ओके, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स, ओके, ऑब्टेन्ड, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम any given matrix, okay, the matrix obtained from any given matrix, जैसे कि ये containing complex number, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं बच्चे, ये प्लस bi, इसको बोले ये इस टाइप के जो नंबर्स रहेंगे, ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो i होता है, i इज़ नॉट अ रियल वैल्यू, ओके। तो ये i रियल वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ओके। i इज़ इमेजिनरी वैल्यू हियर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में रहेंगे, ये प्लस bi, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ये है, इसमें कौन से नंबर रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट्स, यानी मैट्रिक्स ये के जो एलिमेंट्स है वो कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट में ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय द corresponding conjugate by the corresponding conjugate complex numbers okay, complex numbers is called conjugate of matrix A and is denoted
बाय, ये ऐसे डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो ये डेफिनेशन हम लोग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग इजीली समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 + 2i, देन 2 - 3i सेकंड एलिमेंट, देन 3 + 4i, ओके थर्ड एलिमेंट, देन 4 - 5i नेक्स्ट एलिमेंट, 5 + 6i, देन 6 - 7i, ओके देन हियर 8, देन 7 + 8i, देन 7, ओके 7। सपोज ये मैट्रिक्स ये गिवन है। ओके देखिए बच्चे, आपको देखना है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी क्या होता है। ओके उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ये। ओके गिवन मैट्रिक्स है, जैसे कि ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये मैट्रिक्स ये मैंने कंसीडर किया, द मैट्रिक्स ऑब्टेन, इससे आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा, बट ये जो है मैट्रिक्स ये यहाँ पे कौन से नंबर होना चाहिए एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज ऑफ आई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है बराबर। मैट्रिक्स ए में अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर नंबर इस फॉर्म में है a + bi, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके इट इज़ इमेजनरी, i इज़ इमेजनरी हियर, तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैट्रिक्स ये जो होना चाहिए, ओके वो क्या होना चाहिए, यहाँ के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। देन इसकी डेफिनेशन यानी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे मिलता है, जैसे ये जो मैट्रिक्स ये है, जिसमें यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स कौन से नंबर दिख रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इट्स एलिमेंट ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट by the corresponding conjugate complex number, ओके इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट, जैसे इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिखना है आपको, देन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके तो कॉन्जुगेट लिखना है, तो आप कैसे डिनोट करेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके और कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है बराबर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये और ये, तो वहाँ पे हम लोग जैसे ये 1, ये जैसे यहाँ पे प्लस साइन है, ओके ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे साइन अपोजिट लेते हैं, 1 - 2i बराबर। अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज करना है, ओके 2 + 3i, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, 3 - 4i बराबर। साइन चेंज करते जाना आपको, 4 + 5i, 5 - 6i, 6 + 7i, ये कांस्टेंट है रियल नंबर। रियल नंबर को चेंज नहीं करना है आपको, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे साइन चेंज, ओके ये 7 एज इट इज़। तो देखिए इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके उसके सामने के जो साइन है चेंज होंगे, ये देखिए चेंज होंगे, यहाँ पे साइन चेंज किया मैंने, ओके और जो रियल वैल्यूज रहेंगी वो अनचेंज रहेंगी, वहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके तो समझ में आया डेफिनेशन बच्चे आपको। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ओके अब आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए
कि जैसे ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ये है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ये, एंड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं अगर हम लोग, कॉन्जुगेट इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ये, ओके, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो आपको मिलता है मैट्रिक्स ये, ओके। सिंपल प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा ये, ओके। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होना चाहिए। देन सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, तो सेकंड प्रॉपर्टी में जैसे दो मैट्रिक्स है आपको ए प्लस बी, इसकी सम गिवन है एंड इसका अगर कॉन्जुगेट है, ओके, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी। तो अगर कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं सेपरेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस कॉन्जुगेट ऑफ बी, सिंपल, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। देन थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे ये अल्फा कांस्टेंट है, ओके, यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स ये एंड ये अल्फा, ओके, अल्फा कांस्टेंट, इसका कॉन्जुगेट इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, अल्फा को बाहर, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ये, तो सिंपल है, कांस्टेंट को बाहर निकाला, कॉन्जुगेट लिया मैंने मैट्रिक्स ए का। देन जो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो जैसे कॉन्जुगेट ऑफ ए बी, ओके, कॉन्जुगेट ऑफ ए बी बराबर, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए बी, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ये नहीं ये सेम, ओके। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी सिंपल, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ओके। इसके पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखे, अब देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, द ट्रांसपोज, अब आपको ट्रांसपोज पता ही है, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट, ओके, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ये, द ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज, ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड, ओके, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ये, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ये। देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके, ट्रांसपोज किसका, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए का, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ये, क्या बोला मैंने, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ये, ओके, ट्रांसपोज, ओके, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ये, इसका ट्रांसपोज, ओके, इसका ट्रांसपोज बराबर ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ओके, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ये, ओके, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ये एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ये टू द पावर थीटा, ओके। तो ये ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ओके, कैसे डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स ये कैसे डिनोट करेंगे, ये टू द पावर थीटा बराबर बच्चे। देन द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज conjugate of the transpose of ये is same as the transpose
ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ये, ओके, ऑफ ये क्या बोला मैंने बच्चे, क्या लिखा मैंने, द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ये, ओके, किसका कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ ये का, सेम होगा, सेम एज द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ये, ओके, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ये और ये सेम होंगे। तो एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ये, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ये, सही है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ये इज इक्वल टू, लिख के दिया सेम, कैसे, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ये, यानी ट्रांसपोज, ओके, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ओके, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ओके। और ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, हम लोग ट्रांसपोज, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ये, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ये दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम, तो इसको लिखते हैं हम लोग ये टू द पावर थीटा, क्या लिखेंगे इसको, कैसे डिनोट करेंगे, ये टू द पावर थीटा, ओके। तो ये दोनों सेम, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स ये, इसके एलिमेंट ये आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n, देन इसका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ओके, जैसे ये टू द पावर थीटा, ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे b जे आई, ये रो कॉलम इंटरचेंज होंगे यहाँ पे, ओके, और इसका ऑर्डर भी चेंज होगा n बाई m, यानी जैसे मैट्रिक्स ये गिवन है, ओके, मैट्रिक्स ये गिवन है, इसके एलिमेंट ये आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n, देन इसका ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ओके, ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है इसका, तो इसमें क्या होगा, जो ये एलिमेंट रहेंगे, ओके, ये रो कॉलम इंटरचेंज होंगे, देखिए आई रो है, यहाँ पे आई कॉलम, यहाँ पे जे कॉलम है, तो यहाँ पे रो, और ऑर्डर चेंज इसका m बाई n, तो ये कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ओके, ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर चेंज होगा n बाई m, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो देखिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते आगे, इफ मैट्रिक्स ये यहाँ पे गिवन है 1 + 2i सपोज, देन 2 - 3i, ओके, देन 3 + 4i, देन 4 - 5i, देन 5 + 6i, ओके, देन 6 - 7i, देन 8, देन यहाँ पे 7 + 8i, देन 7, जैसे मैट्रिक्स ये गिवन है बच्चे आपको, देन मैट्रिक्स ये गिवन है, देन आपको फाइंड करना है, देन अगर आपको फाइंड करना है ये टू द पावर थीटा, ये टू द पावर थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, बराबर, तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर, तो ऐसे लिखेंगे, ये इसको ऐसे लिख सकते या इसको ऐसे लिख सकते, बराबर। तो आपको अगर ये फाइंड करना है तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ये, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, देन उसका ट्रांसपोज लिखेंगे, बराबर। पहले फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ओके, तो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ पे साइन चेंज, ओके, ये देखिए ये 2 + 3i, ये 3 - 4i, ये 4 + 5i, 5 - 6i, यहाँ पे 6 + 7i, ओके, ये 8, यहाँ पे 7 - 8i, यहाँ पे 7, ओके, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ओके, ये फाइंड करना है आपको, ये, तो ये मैंने उसके लिए फाइंड किया, ओके, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ये, बराबर। अब इसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे हम लोग, रो को कॉलम में चेंज करेंगे,
ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ओके। ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखना है आपको, ये देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखना है आपको, ये देखिए। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये यानी क्या होता है बच्चे, ओके, ये इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर थीटा, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स, तो ये होना चाहिए आपका आंसर। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है, ओके। तो ये देखिए ये डेफिनेशन है इसकी, ट्रांसपोज, ओके, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है विच इज़ ए टू द पावर थीटा। तो ये इज इक्वल टू ये या ये हो सकता है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले कॉन्जुगेट फाइंड किया मैट्रिक्स ए का, देन उसका ट्रांसपोज लिया, तो ये बराबर होगा ए टू द पावर थीटा, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।